नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को जेबीटी भर्ती का मौका, जानिए काउंसलिंग का शेड्यूल। जी, हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक परिवारों के आश्रितों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जेबीटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती सोलन में 21 जुलाई से होगी। इसमें प्रदेश भर से प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। 21, 22 और 23 को शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक कार्यालय में प्रतिभागियों की काउंसलिंग होगी। सोलन में 19 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती होगी। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू के लिए 21 जुलाई, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और किन्नौर के लिए 22 जुलाई और 23 जुलाई को जिला सोलन, मंडी, शिमला, सिरमौर और सभी जिलों के छूटे हुए उम्मीदवारों की काउंसलिंग होगी। आरक्षित वर्ग में 31 दिसंबर 2018 तक, अनुसूचित जाति वर्ग के 31 दिसंबर 2020 तक, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 31 दिसंबर 2019 तक, अन्य पिछड़ा वर्ग में 31 दिसंबर 2018 तक बैच के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जिला सोलन राजकुमार प्रासर ने बताया कि आरक्षित वर्ग के 12, अनुसूचित जाति वर्ग के 1, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद भरे जाएंगे। पैराग्लाइडिंग पर रोक, 15 सितंबर तक नहीं होंगी उड़ानें, पर्यटन विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। जी, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात पर्यटन स्थल खज्जियार में पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है। अब 15 सितंबर तक पैराग्लाइडर उड़ान नहीं भर सकेंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि अगर कोई पैराग्लाइडिंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरसात के मौसम के चलते विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि विभाग की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद किसी प्रकार की अप्रिय घटना पर रोक लगाना है, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी पेश न आए। जानकारी के अनुसार पर्यटन स्थल खज्जियार में दड़ोता से लहरा और लहरा से दड़ोता के लिए पैराग्लाइडिंग साइट चिन्हित की गई है। सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमों से अनुबंध के सारे प्रावधान हटाए, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमों से अनुबंध के सारे प्रावधान हटा दिए। सरकारी नौकरियों में अनुबंध आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश से भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के लागू होने के बाद लिया गया। इस अधिनियम के तहत अब अनुबंध भर्ती का प्रावधान समाप्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट हुई हैक, यूआरएल को किया गया डाइवर्ट, लिखी थी अभद्र टिप्पणियां। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इन दिनों चल रहे प्रवेश के दौर के समय में विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट से हैक हो गई। शाम 4 बजे विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट को खोलने पर उसमें पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में कुछ अभद्र टिप्पणियां, फोटो नजर आ रही थी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को मिलने पर हरकत में आई। प्रशासन ने साइट पर बंद कर मेंटेनेंस मोड में डाल दिया। विश्वविद्यालय के वेबसाइट इंचार्ज शशि डोगरा ने माना कि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ हुई थी। इन दिनों शिक्षण संस्थानों की साइटों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायतें मिल रही है, जिसमें यूआरएल को बदल दिया जाता है, जिससे साइट को यूज करने वाला संस्थान की साइट पर न जाकर हैकर द्वारा डाले गए यूआरएल एड्रेस पर ले जाकर अपने मैसेज डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल साइट को बंद कर दिया गया। इसका पता लगाया जा रहा है कि कैसे यह छेड़छाड़ हुई है। मैं जल्द ही साइट को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं देर शाम 7:30 बजे तक विश्वविद्यालय की इस मुख्य वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस का मैसेज ही फ्लैश हो रहा था। एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत, काजा से सितारे निहारेंगे पर्यटक, सीएम ने शुरू की स्टार गेजिंग सुविधा। जी हां, आसमान में सितारे देखने के लिए पर्यटक 11,980 फीट ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के काजा आएंगे। इससे सैलानियों में बढ़ोतरी होगी और पर्यटन को पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से शिमला से स्टार गेजिंग सुविधा शुरू की। इसके लिए सीएम सुक्खू ने 2 लाभार्थियों को उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकृत दूरबीन यानी कि स्काई वॉचर BKDOB 8 इंची कोलेप्सिबल गोटो दिए। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एस्ट्रो टूरिज्म के नए अध्याय का आरंभ हुआ है।
सुख बोले बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता, केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा मामला। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को कहा कि आपदाएं भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटना मानवता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों मंडी जिले में 123% अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे जिले में अत्यधिक तबाही हुई। शिमला जिले में 105% अधिक बारिश हुई है। इस सांसद अनुराग ठाकुर बोले अमेरिकी सेब पर टैरिफ पे घटा तो प्रभावित होगा हिमाचल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर अमेरिकी सेब के आयात पर टैरिफ पे घटता है तो इसका असर हिमाचल के बागवानों पर पड़ेगा। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। अनुराग ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अमेरिका से आयात किए जाने वाले सेब पर संभावित टैरिफ पे कटौती पर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता को उठाया और हर संभव मदद का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अमेरिका के संबंधित अधिकारियों के साथ टैरिफ कटौती पर बातचीत करते समय इन बागवानों और सेब की खेती से आजीविका चलाने वालों के संकट और हितों पर विचार करें। श्रीखंड महादेव के लिए निर्मठ से मां अंबिका माता और दत्तात्रेय स्वामी की पवित्र छड़ी रवाना। जब उत्तर भारत की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए सोमवार को निर्मठ से पवित्र छड़ी रवाना हुई है। मां अंबिका माता और दत्तात्रेय स्वामी की यह छड़ी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीखंड महादेव के दर्शन करेगी। मैं सोमवार को भोले के जयकारों से साधु संतों की छड़ी यात्रा श्रीखंड महादेव की ओर निकली। सराज, नाचन और करसोग में 45 से अधिक लोग अभी लापता। जानिए एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद जिला प्रशासन, सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बचाव दल सोमवार को भी बचाव एवं राहत कार्यों में जुटे हैं। वहीं रविवार सुबह हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। इस कारण 3 दिन बाद सेना का हेलीकॉप्टर जंजैहली में लैंड करने में सफल रहा। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की खनूखली हेलीपैड के लिए पहली उड़ान में 90 राशन किट, 75 कंबल, कपड़ों की 3 पेटियां, आवश्यक दवाओं की 2 पेटियों सहित अन्य जरूरी सामान पहुंचाया। बादल फटने की घटना के बाद पंडो डैम में एकत्रित हुई लकड़ियों की जांच करेगी सीआईडी। कुल्लू जिले के सिलागढ़ जंगल में 25 जून को बादल फटने के बाद हुरला नाले में बहकर आई हजारों टन लकड़ियों के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। मैं सोमवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले की सीआईडी जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाले में हजारों टन लकड़ियां बहकर कहां से आई, इसके बारे में पूरा पता लगाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी। मैं गौरतलब है कि हुरला नाले में बाढ़ के साथ बहकर आई ये लकड़ियां मंडी जिले के पंडो डैम में एकत्र हो गई थी। मैं डैम में जमा लकड़ियां कहां से आई, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं अमर उजाला ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया। हिमाचल प्रोजेक्ट में 10 करोड़ 50 लाख की ठगी का आरोप, मनाली में एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के थाना मनाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। मैं आरोप है कि एक पावर प्रोजेक्ट के पूर्व निदेशकों ने कंपनी के कर्ज के नाम पर 10 करोड़ 50 लाख रुपए की हेराफेरी की है। मैं जानकारी के अनुसार पलचान भाग पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक चमनदीप ने आरोप लगाया कि पूर्व निदेशकों आशीर्वाद अग्रवाल, श्रीधर रामाकृष्णन बेंगलुरु और CAN सुब्रमण्य भाट ने कंपनी को ठगने का प्रयास किया। इन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट में लोन की राशि ज्यादा आई दिखाई। 2024 में जुलाई, अगस्त व सितंबर में कंपनी से 5 करोड़ 77 लाख और 24% सालाना ब्याज की दर से 10 करोड़ 50 लाख रुपए मांगे, जबकि मांगी गई यह राशि कभी भी कंपनी के खाते में जमा नहीं की। आरोप है कि इन लोगों ने काफी सारी राशि अपने लोगों और अपने खाते में डाली। डीएसपी KD शर्मा ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। होटलों में बनेगी यौन उत्पीड़न निवारण कमेटी, पर्यटन विभाग ने दिए आदेश। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और समाधान करने के लिए अब सूबे के होटलों में यौन उत्पीड़न निवारण कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने होटल संचालकों को निर्देश जारी कर 1 सप्ताह में कमेटी का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा है। समिति का गठन 10 से अधिक कर्मचारियों वाले होटलों में किया जाएगा। इसमें 3 से 4 लोगों की कमेटी बनेगी जो यौन उत्पीड़न के मामलों की आंतरिक जांच करेगी।
केंद्र से हिमाचल को 2006 करोड़ मंजूर हुए पर मिलने में अभी देरी, जाने पूरा मामला। जब केंद्र सरकार ने आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006 करोड़ 40 लाख रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन अभी इसके मिलने में देरी है। मैं केंद्रीय सहायता को लाने के लिए हिमाचल सरकार को पहले 500 करोड़ रुपये जमा करने होंगे, उसके बाद भी केवल 30% बजट ही पहली किस्त के रूप में मिलेगा। इसे बजट को हाल ही में 2023 में आई आपदा की एवज में केंद्र सरकार ने मंजूर किया। मैं आजकल राज्य सरकार को मंडी और अन्य जिलों में आई आपदा से निपटने के लिए इस बजट की जरूरत है, लेकिन यह धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। नकली एपीआई की आपूर्ति करने वाले रैकेट का भंडाफोड़, सीडीएससीओ ने पांवटा में मारा छापा। राज्य दवा नियंत्रण विभाग और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सीडीएससीओ के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापा मारकर नकली एपीआई यानी कि सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री की आपूर्ति करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि इन नकली एपीआई की आपूर्ति उत्तराखंड से की जा रही थी, जहां से 4 जुलाई को 2 और गिरफ्तारियां की गई है। मामले की गहन जांच जारी है। मैं आगे और खुलासे होने की संभावना है। मैं गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षण टीम ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब बस स्टैंड के पास स्थित एक परिसर में बीते दिन अचानक छापा मारा। यह परिसर थोक दवा व्यापार के लिए वर्ष 2028 तक वैध लाइसेंस प्राप्त है। पुष्पा फिल्म की तरह नदी में बहकर आई लकड़ी की सीआईडी जांच, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने की घटनाएं पेश आई है। इससे बरसाती आपदा में कई जानें चली गई, जबकि करोड़ों रुपए की संपत्ति पानी में बह गई। इसी बीच बरसाती आफत के बीच हिमाचल में एक नई तस्वीर सामने आई थी, जिसने सभी को चौंका दिया था। वह थी बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कागज की तरह बहती लकड़ियों की। जानकारी के अनुसार कुल्लू में पिछले दिन बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में जंगल की बेशकीमती लकड़ी भी बहकर आई थी। माना जा रहा था कि यह लकड़ी जंगल में काटी गई होगी, जिससे उठाने का वन माफिया को मौका तक नहीं मिला। 1 किलो 242 ग्राम चिट्टे के साथ 361 तस्कर अरेस्ट। नशा तस्करी के मामले में 26 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर शिकंजा कस दिया। पुलिस ने 1 किलो 242 ग्राम चिट्टे के साथ 361 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। पहली जनवरी से 5 जुलाई 2025 तक ड्रग तस्करी के 148 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने ड्रग तस्करी के इन मामलों में 361 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शिमला पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में 26 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी शिमला संजीव गांधी के नेतृत्व में शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। चिट्टा तस्करी में पकड़े गए कर्मचारियों में पंजाब पुलिस से फॉरेस्ट गार्ड, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर, तहसील कल्याण अधिकारी समेत कई कर्मचारी शामिल हैं। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी में शामिल अधिकारियों की सूची तैयार करके प्रदेश सरकार को भेजी है। अब प्रदेश सरकार नशा तस्करी के मामले में शामिल कर्मचारियों को बर्खास्त कर सकती है। इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने चिट्टा तस्करों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 148 मामले दर्ज किए। शिमला पुलिस ने इस दौरान 361 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया है। कुफरी में चाकू दिखाकर छात्राओं से छेड़छाड़, 7 आरोपी गिरफ्तार। पर्यटन स्थल कुफरी के साथ लगते राजकीय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय माझार की छात्राओं के साथ पिछले कई दिनों से कुछ युवकों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया। दरअसल क्षेत्र की एक महिला ने बीते दिनों इस मामले पर संदिग्ध लोगों को लेकर एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद छात्राओं ने जब स्कूल और घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती सुनाई तो परिजनों ने तुरंत पुलिस और स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। पुलिस कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित छात्रा के परिजनों के अनुसार कुछ युवक जंगल के रास्ते में बच्चों को टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर बुलाते और उन्हें चाकू दिखाकर धमकी देते कि अगर किसी को बताए तो जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद उसने छेड़छाड़ होती थी। डीएसपी त्योग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि शनिवार को जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, इसके उपरांत थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम तत्काल माझार स्कूल पहुंची और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई। राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगी किसी लोक सेवक की गिरफ्तारी। राज्य में लोक सेवकों की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को अब राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे बीते वर्ष बनाए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। संशोधित अधिनियम के तहत इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया गया, जिसमें कोई भी पुलिस अधिकारी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। यह संशोधन लोक सेवकों की सुरक्षा और कार्य निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से इस अधिनियम को संशोधन के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करके इसे अब राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। बिलासपुर में भयानक लैंडस्लाइड, पेट्रोल पंप पर गिर गया पहाड़ का हिस्सा, लाखों का हुआ नुकसान। हिमाचल के साई खारसी इलाके में एक बड़ा भूस्खलन हो गया जिससे एक पेट्रोल पंप पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस घटना से पेट्रोल पंप को भारी नुकसान हुआ और लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और चट्टाने नीचे आने लगी। यह मलबा सीधे पास के पेट्रोल पंप पर जा गिरा। गनीमत रही कि इस दौरान पंप पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे जिससे किसी बड़ी जनहानि से बचा जा सका। हालांकि पेट्रोल पंप के मालिक को लाखों का आर्थिक नुकसान हुआ है। आने वाला खुलासा, हिमाचल में तेजी से फैल रही ये गंभीर बीमारी, जानिए क्या है कारण। हिमाचल प्रदेश के रामपुर, किन्नौर और कुल्लू जिलों के गांव में एक नई तरह की त्वचा की बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका नाम कैटेनियस लीशमैनियासिस यानी कि CL है। यह बीमारी सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से होती है। पहले यह रोग राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे गर्म और शुष्क इलाकों तक सीमित था, लेकिन अब यह पहाड़ों में भी अपने पैर पसार रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। मैं कुल 332 सैंड फ्लाई पकड़ी गई, जिनमें वे प्रजातियां शामिल थी जो बीमारियों को फैलाती है। यह मक्खियां मुख्य रूप से उन मवेशियों के बाड़ों में मिली जो घरों के पास ईंट और मिट्टी से बने थे। मैं शोध में यह भी सामने आया कि जून से अगस्त के महीनों के बीच जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और नमी 60% से बढ़कर 90% तक पहुंच जाती है तो इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। इसका सीधा मतलब है कि CL गर्मी और नमी के मौसम में सबसे ज्यादा फैलता है। एम्स बिलासपुर का बड़ा खुलासा, मेडिकल छात्रों पर मंडरा रहा है संकट, वजह बनी ये कमी। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टर नींद पूरी न होने के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है जो उन्हें तनाव और अवसाद की ओर धकेल रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर द्वारा किए गए एक शोध में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस शोध में हिमाचल के 400 डॉक्टरों को शामिल किया गया था और इसके निष्कर्ष मई 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। हिमाचल में इन 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, इन जिलों में लोगों को मिलेगी राहत। हिमाचल में अगले कुछ दिनों में मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। इस दौरान 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 जुलाई तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल में नदी नालों से 100 मीटर की दूरी पर बनेंगे घर, इतनी ही दूरी पर परियोजनाएं स्थापित करने के निर्देश। हिमाचल में मानसून सीजन पिछले कई सालों से भारी तबाही मचा रहा है। मानसून सीजन में इस बार भी बादल फटने की घटनाओं और फ्लैश फ्लड की वजह से अभी तक 80 लोगों को मौत हुई है और 38 लोग पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे और पत्थर की चपेट में आने से लापता है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए घरों को नदी और नालों से 100 मीटर की दूरी पर बनाने और विभिन्न विभागों को भी कम से कम इतनी ही दूरी पर अपनी परियोजना स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ये बात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 9वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कही। सीएम ने कहा कि आपदाएं भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटना मानवता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का मामला केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी उठाया गया है। हिमाचल नशा तस्कर ने पुलिस पर किया पथराव, मौके से हुआ फरार। जिला की मणिकर्ण घाटी के छलाल में चरस तस्करी का आरोपी पुलिस पर पथराव कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ मणिकर्ण थाने में मामला दर्ज कर लिया और अब साथ लगते जंगलों में उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय नेपाल निवासी दिनेश बिक्का को चरस रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। पुलिस जांच के दौरान 5 जुलाई की शाम शांति कैफे छलाल के पास आरोपी दिनेश बिक्का ने अचानक पुलिसकर्मी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जब पुलिस की टीम ने उसे रोकना चाहा तो उसने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भी चोटें आई है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं घायल पुलिसकर्मी का उपचार जारी है। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है।
हिमाचल सरकार के लोगों की सेहत को झटका, हिम केयर कार्ड की वैधता की कम, अब देना होगा वार्षिक शुल्क। हिम केयर कार्ड हर साल प्रत्येक तिमाही मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में बनाए जाएंगे। अब हिम केयर कार्ड 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। पहले यह 3 वर्ष के लिए मान्य होता था। नई नीति के अनुसार विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षक को विशेष परिस्थितियों में पूरे वर्ष में किसी भी समय कार्ड बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया। इन श्रेणियों में आने वाले परिवारों के लिए हिम केयर कार्ड वर्ष में किसी भी समय बनाए जा सकते हैं। 5 दिन ट्रेन से शिमला नहीं पहुंच सकेंगे पर्यटक, बरसात में चरमराए धरोहर ट्रैक की होगी मरम्मत। ऐतिहासिक धरोहर शिमला कालका रेल लाइन पर अब 5 दिन फिर से मरम्मत कार्य होगा। इस दौरान शिमला के लिए कोई भी रेलगाड़ी नहीं आएंगी। में 11 जुलाई से शिमला के लिए ट्रेन आना बंद हो जाएगी और 15 जुलाई तक बंद रहेगी। इस दौरान सभी ट्रेनें तारादेवी रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। हिमाचल के 5 शहरी निकाय में बन रहे ग्रीन स्पेस पार्क इस योजना के तहत बनकर होंगे तैयार। प्रदेश के 5 शहरी निकाय में अमृत योजना के तहत ग्रीन स्पेस पार्क बनाए जा रहे हैं। वे प्रदेश के सिरमौर जिला के पावटा साहिब, मंडी जिला के सुंदरनगर, सोलन जिला के परवाणु, नालागढ़ और बद्दी में ग्रीन स्पेस पार्क बनाए जा रहे हैं। अमृत योजना के तहत बनाए जा रहे इन ग्रीन स्पेस पार्क के निर्माण कार्य पर करीब 2 करोड़ 81 लाख की राशि खर्च की जाएगी। मैं शहरी निकाय में अमृत योजना के तहत बनाए जा रहे ग्रीन स्पेस पार्क में हरे भरे पौधे और लोगों को सैर करने के लिए पथ भी बनाए जा रहे हैं। मैं ग्रीन स्पेस पार्क में लोगों के बैठने के लिए बेंच भी लगाए जा रहे हैं। मैं बद्दी में अमृत योजना के तहत 2 ग्रीन स्पेस पार्क बनाकर तैयार हो गए। इसके अलावा नालागढ़ में भी ग्रीन स्पेस पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। कांगड़ा के मटोर से भाजपा ने आपदा प्रभावितों के लिए मंडी भेजी राहत सामग्री। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में इन दिनों आई प्राकृतिक आपदा के लिए जहां पूरा प्रदेश व देश ईश्वर से सुखद कामना कर रहा है, वहीं खाद्य पदार्थ, बर्तन एवं अन्य जरूरी सामान की गाड़ी को आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक पवन काजल के मटोर स्थित कार्यालय से जिला कांगड़ा भाजपा अध्यक्ष सचिन शर्मा के नेतृत्व में रवाना किया गया। इस दौरान विधायक पवन काजल, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सब प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष रंजू रस्तोगी, जिला कांगड़ा भाजपा महामंत्री देवेंद्र कोहली, राजेश चौहान, पिंका शाहपुर मंडल अध्यक्ष रविदत्त शर्मा, केशव नंद शर्मा, मंजित अरुण कौशल, अविनाश रजनीश मोंगरा आदि अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। चंबा में नाले में बह गए पुल, ऊना में बारिश से तबाही, मंडी में बादल फटा, 50 बीघा जमीन बही। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया। इस दौरान 2 जगह बादल फटा, जबकि ऊना में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। पहले मामले में मंडी जिला की चौहार घाटी के कोरतंग नाले में आधी रात को बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई। इस घटना में 3 पैदल व 1 वाहन योग्य पुल बह गए। वहीं दूसरे मामले में चंबा के चुराह में बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ आने से 1 पुल बह गया। में इसके अलावा जिला ऊना में भारी बारिश के बाद सवा नदी का पानी सड़कों, पेट्रोल पंप, उद्योगों सहित लोगों के घरों में जा घुसा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।